मांगा वो फलीभूत हुआ और हम भगवान चारभुजानाथ से ये मांगते हैं कि अब आपको भगवान चारभुजानाथ जो दे वो आप राजस्थान की तमाम आवाम पर लुटा दो और आप सूर्य पुरुष बन जाओ। मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब से कि आप इस अवसर पर अपने आशीर्वचन हमें कहें। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। बोलिए भारत माता की। थोड़ा सा जोश होना चाहिए, गर्मी है थोड़ी, ये तो पता है, लेकिन दोनों हाथ खड़े करिए और जोर से बोलिए भारत माता की। कृष्ण भक्त मीराबाई की, ब्राह्मणी माता जी की, दधमती माता जी की, तेजाजी महाराज की, बाबा रामदेव की, और आज इस कार्यक्रम में आए सभी हमारे भाई बहनों की। आज के इस कार्यक्रम में जिनके सानिध्य में राजस्थान के अंदर हमारे दो वो महापुरुष जिन्होंने राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान की शक्ति और भक्ति की धरती को एक दिशा देने का काम किया, ऐसे हमारे राव दूधा जी महाराज दूधा जी की मूर्ति का अनावरण जहां हो रहा है। राव दूधा जी वो हैं जिन्होंने हमेशा राजस्थान और समाज के लिए एक दिशा देने का काम किया है। आज ऐसे पुण्य कार्य के अवसर पर, क्योंकि आप जानते हैं कि माननीय हमारे रक्षा मंत्री जी, मैं पिछले 4-5 दिन से मैं देख रहा हूं कि लगातार उनके कार्यक्रम पूरे देश भर में कार्यक्रम चल रहे हैं और अभी भी वो जोधपुर से आंध्र प्रदेश जाने वाले हैं, लेकिन वो समय निकाल करके इस पुण्य कार्य के लिए आए हैं। एक बार आप जोरदार तालियों से माननीय हमारे रक्षा मंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करिए। मित्रों, आप नाम से ही देख सकते हैं माननीय हमारे रक्षा मंत्री जी का राजस्थान से कितना बड़ा लगाव रहा है। हमेशा एक भी स्थान ऐसा नहीं है, राजस्थान के अंदर एक भी जिला नहीं है तो राजनीति के इतने लंबे समय पर कहीं ना कहीं उनकी उपस्थिति नहीं रही हो। सभी जगह राजस्थान में वो अपना प्रवास करते हैं और आज इस मौके पर आए हैं। मैं उनका राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आपका करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में माननीय महाराजधिराज जोधपुर मारवाड़, जिनका स्वभाव आप सभी जानते हैं, उनका सानिध्य मिलता है, आप जानते हैं। और जब भी आपके यहां जाते हैं और जब महाराज गज सिंह जी मिलते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है। उनके अंदर जितना आदर भाव और राजस्थान की जो संस्कृति है वो कूट कूट के उनके अंदर है। हमेशा सभी का सम्मान करने वाले महाराजाधिराज जोधपुर महाराज श्री गज सिंह जी हमारे बीच में, हमारे आपने सुना केंद्रीय कला एवं संस्कृति पर्यटन मंत्री जो राजस्थान के लिए लगातार काम करते रहते हैं, ऐसे सम्मानीय गजेंद्र सिंह जी, मेरे कैबिनेट में मेरे साथी मंत्री भाई कन्हैयालाल चौधरी जी, आपकी अपनी हमारी
नागौर की बेटी, कैबिनेट में मेरी साथी बहन श्रीमती मंजू माघवार जी, हमारे पूर्व राज्यपाल सम्माननीय बीपी सिंह जी, माननीय अध्यक्ष राजस्थान धरोहर प्राधिकरण राजस्थान सरकार ओंकार सिंह जी लाखावत साहब, हमारे किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी साहब, हमारे मेड़ता के विधायक लक्ष्मण कलरू जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता बाली के विधायक पूर्व मंत्री भाई पुष्पेंद्र सिंह जी राणावत साहब, हमारे पूर्व सांसद गोपाल सिंह जी हिड़वा साहब, पूर्व विधायक मान सिंह जी किंसरिया साहब, माननीय पूर्व विधायक डेगाना रिक्सपाल मिर्दा जी, हमारे सभी महामंत्री भाई श्रवण बगड़ी जी, हमारे जितेंद्र जोधा जी, माननीय समिति के उपाध्यक्ष अभय सिंह जी, महेश पाल सिंह जी, भमर सिंह जी, प्रताप सिंह जी, स्वामी राणानंद सरस्वती जी और मंच पर विराजमान सभी हमारे अतिथिगण और इस क्षेत्र से आए मेरे सभी पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मेरे भाइयों, मैं पुनः सबसे पहले माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का राजस्थान की इस वीर भूमि पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आप जिस काम को हाथ में लेते हैं, आप पर कृपा है ईश्वर की, वो काम पूरा होता है। आज आपका राजस्थान को सानिध्य मिला है। हमारे दो राव दूधा जी और हमारे श्रद्धेय पूर्व मूर्ति का भी अनावरण आप करने वाले हैं। निश्चित रूप से आप करने वाले हैं। निश्चित रूप से हम सभी राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए आपका ये सानिध्य हमारे लिए बहुत ही शक्ति प्रदान करेगा और एकदम ऊर्जा देने का काम करेगा। हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज आप हमारे बीच पधारे हैं और मैं कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आपके मार्गदर्शन में भारतीय सेनाओं का आधुनिकीकरण हुआ है और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के रक्षा क्षेत्र को नई गति मिल रही है। और वो नई गति वो मिल रही है कि देश के अंदर रक्षा के क्षेत्र में कभी कोई इक्विपमेंट नहीं बनता था, लेकिन आपके मार्गदर्शन में और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रक्षा के क्षेत्र में छोटे से लेकर के बड़े इक्विपमेंट तक हमारे देश में बन रहे हैं और दुनिया उसके लिए ललायत है कि आज हमको भी चाहिए। हम पहले इस तरह का सामान खरीदते थे, आज हम दूसरे देशों को देने का काम करते हैं। ये आपके मार्गदर्शन में हो रहा है और इसका सुपरिणाम हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा है, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान को परास्त करके सबको सबक सिखाने का काम किया है। आज मैं मारवाड़ की इस वीर धरा पर आपका पुनः अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर वीर शिरोमणि मेड़ता के संस्थापक श्री राव दूधा जी को नमन करता हूं। राव दूधा जी ने मेड़ता को बसाकर वीरता, स्वाभिमान और संस्कृति की ऐसी परंपरा स्थापित की जिसने पूरे राजस्थान को गौरवान्वित किया है। उन्होंने अपने अद्वितीय रण कौशल, दूरदर्शिता और पराक्रम से अनेक युद्धों में विजय प्राप्त कर मेड़ता की प्रतिष्ठा को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। राव दूधा जी ने सारंग खान के विरुद्ध युद्ध हो, चाहे मल्लू खान के अत्याचारों का प्रतिकार हो अथवा मेड़ता की अस्मिता की रक्षा का संघर्ष के समय यह सिद्ध कर दिया कि अपनी अस्मिता और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए राजस्थान की वीर किसी भी बलिदान से पीछे नहीं हटते हैं। आपने देखा है यह शक्ति और भक्ति की धरती कहलाती है, ये ऐसे ही नहीं कहलाती। इसमें हमारे पूर्वजों ने, ऐसे महानायकों ने हमारे राष्ट्र के लिए समर्पित होकर के काम किया है, सबको साथ लेकर के वो चले हैं। यह गौरव की बात है कि वीर शिरोमणि श्री राव दूधा जी के वंश में ही मीरा बाई जैसी कृष्ण भक्त हुई है। मीरा बाई को हमारी सनातन परंपरा में भक्त शिरोमणि कहा जाता है। उनके भजनों की मिठास अमृत के समान है।
जो आज भी जन जन के हृदय को बहा बेओर कर देती है। मीरा की वाणी कालजयी है, सदियों बाद भी उनके वाणी भक्ति और मानवता का संदेश दे रही है। साथियों, राजस्थान की इस धरा के कड़कड़ में वीरता, स्वाभिमान, त्याग और भक्ति की ऐसी अनेक अमर कथाएं हैं, परंपरा हैं, जिन्होंने राजस्थान की धरतियों को सदियों से गौरवशाली बनाया है। लोक देवताओं, वीर योद्धाओं, संतों की हमारी गौरवशाली परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए हम प्रदेश भर में उनके पैनोरमा बनवा रहे हैं। हमारे पैनोरमा, चाहे भक्त शिरोमणि कर्माबाई पैनोरमा डीडवाना हो, चाहे जसनाथ जी पैनोरमा बीकानेर हो, श्री खेमा बाबा पैनोरमा बालोतरा हो, महावीर जी श्री महावीर जी पैनोरमा करौली हो, विद्यासागर जी महाराज पैनोरमा अजमेर हो, भामाशाह पैनोरमा चित्तौड़गढ़ हो, रामचंद्र सेन पैनोरमा जोधपुर का निर्माण हम करवा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे पैनोरमा हैं जो जिन्होंने राजस्थान संस्कृति को दिशा देने का काम किया है, राजस्थान को दिशा देने का काम किया है। ऐसे हम महापुरुषों के पैनोरमा बनवा करके आने वाली पीढ़ी को हम बताना चाहते हैं कि हमारे पूर्वज कैसे थे। उन्होंने किसी भी कीमत पर हार नहीं मानी और राजस्थान और राष्ट्र को एक रास्ता दिखाने का काम हमारे वीरों ने किया है। मित्रों, इस तरह के पैनोरमा सभी प्रमुख स्थानों पर हम बना रहे हैं। बांदीकुई में संत दुर्लभनाथ जी का पैनोरमा, सिवाना में वीर दुर्गादास जी का पैनोरमा, सलूमर में हाड़ी रानी का पैनोरमा, अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती का पैनोरमा, वीर तेजा जी का पैनोरमा, खरनाल में, नागौर में भी विकास के कार्य करवाए जा रहे हैं। आज यहाँ बड़ी संख्या में हमारे किसान भाई बहन उपस्थित हैं। मेरे भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय रक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। हमने राजस्थान के अंदर 2.25 साल पहले जब सरकार आई थी तो राजस्थान का एक नक्शा हमने बनाया था कि हमारे राजस्थान में क्या क्या आवश्यकता है, हमारे राजस्थान का विकास कैसे हो सकता है। आप सब देख रहे हैं, सबसे पहले हमने पानी के लिए काम किया। आज राजस्थान के हर जिले के लिए हम काम कर रहे हैं। हमें उसमें नागौर भी जोड़ा है कि नागौर के लिए पानी हमारा ब्राह्मणी का भी मिले, नागौर का पानी हमारा इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर का मिले, उसके लिए भी हमने पैसा मंजूर किया है। चाहे हमारी ERCP योजना हो, यमुना समझौता हो, इंदिरा गांधी गंग नहर हो, नर्मदा का पानी हमें लाना हो, चाहे सोम कमलाम के माध्यम में जमाई में पानी लाना हो, चाहे माई डैम के माध्यम से डूंगरपुर बांसवाड़ा को पानी देना हो, या देवास स्कीम के माध्यम से उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़ और भीलवाड़ा के लिए पानी देना हो। लगातार हमारी सरकार उसके लिए काम कर रही है। इसीलिए हमने पहली साल में राइजिंग राजस्थान किया। 35 लाख करोड़ के MOU हुए, 9 लाख करोड़ रुपए के जमीन पर उतर गए, उसमें भी काम हो रहा है। आप देख सकते हैं लगातार हमारी सरकार उसके लिए काम कर रही है। आप देख सकते हैं बिजली के लिए भी हमने काम किया है। हमने किसान को वादा किया है कि 2027 में हम किसान को दिन में बिजली देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे। अब आपसे ही पूछना चाहता हूं, क्या बिजली में अंतर आया है कि नहीं आया? आप नागौर वाले बताइए, आया कि नहीं आया? अब बिजली मिल रही है कि नहीं मिल रही पूरी? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, ये तो 26 है और वादा हमने 27 के लिए किया था, लेकिन हमारे जो मार्गदर्शक है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि हम जो कहती है हमारी सरकार वो करती है और वो हो रहा है। और आज जो हमारा एक ग्राम विकास यात्रा चल रही है, इसके लिए हम चाहते हैं कि हमारा किसान कैसे आगे बढ़े, हमारे किसान का भला कैसे हो, हमारे किसान की पैदावार जो हो रही है उसको प्रोसेसिंग यूनिट कैसे लगाएं, कोल्ड चेन से हम कैसे जोड़ें, हमारे युवा को रोजगार वहीं कैसे मिल सकता है। इसके लिए हमारा ग्राम विकास रथ चल रहे हैं, उसमें आपके सुझाव भी आ रहे हैं। उसके साथ साथ हम एग्रीकल्चर की प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके वहां आगे उसको कैसे बढ़ाएं, कहां मंडी की आवश्यकता है उसको कैसे करें। 23, 24, 25 को ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट हो रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, हमें उसमें भी आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते हुए हमारे राजस्थान को आगे बढ़ाना है। खेती को लाभकारी हम कैसे बना सकते हैं, तकनीकी आधार पर हम कैसे कर सकते हैं,
भविष्य की जरूरतों के अनुरूप हम कैसे काम कर सकते हैं, इसी उद्देश्य को लेकर के हम चल रहे हैं। आधुनिक तकनीकी, नवाचार, कृषि प्रसंस्करण, नए बाजारों से जुड़ करके हम किसान को कैसे मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारे 4 जातियां हैं, किसान, मजदूर, युवा, महिला। अगर इनका उत्थान होगा तो हमारे देश का उत्थान होगा, हमारे प्रदेश का उत्थान होगा। इस ऐतिहासिक आयोजन में प्रदेश के हजारों किसान और पशुपालक उसमें भाग लेंगे। कृषि विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, तकनीकी जानकार, कृषि पंजीकरण उद्योगपति सभी उसमें आने वाले हैं। हम चाहते हैं कि हमारे हर किसान का भला हो, हमारी माता बहनें भी आगे बढ़ें। इसके लिए लगातार हमारी सरकार नवाचार करते हुए हम काम कर रहे हैं और हमारे विकास रथ लगातार चल रहे हैं। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजना है, उनका आपको लाभ लेना है। आप इस प्रदेश के, देश के नागरिक होने के नाते आप सभी का कर्तव्य बनता है, क्योंकि बहुत सारी योजना हमारी केंद्र और राज्य सरकार की है, उनका लाभ जन जन तक कैसे पहुंचे, उनका लाभ किसान, मजदूर, महिला, युवा तक कैसे पहुंचे, इसके लिए हम काम करते हैं। आपने देखा युवाओं के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। हमने 4 लाख नौकरियों के लिए कहा था, 1.25 लाख नियुक्ति पत्र हमने दे दिए, 1,35,000 प्रक्रियाधीन है और 1.25 लाख का हमने कैलेंडर निकाल दिया। हम युवाओं से कहना चाहते हैं, पढ़िए और आराम से पेपर दीजिए, आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। हम ये भी कहना चाहते हैं युवाओं से कि वो निजी क्षेत्र में भी काम करें। हमने युवा नीति बनाई है, उसमें भी युवाओं को हम रोजगार के अवसर दिए हैं और उसमें हमने कहा है कि हम 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का बिना ब्याज का आपको लोन भी देंगे, जिससे आप अपना काम भी खोल सकेंगे। आज के इस कार्यक्रम में राव दूधाजी विपरीत परिस्थितियों में भी साहस और स्वाभिमान और कर्तव्य के मार्ग पर डटे रहे। वीर शिरोमणि श्री राव दूधाजी की यह प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों को सदैव ये प्रेरणा देती रहेगी कि यह मूर्ति उस अजय शौर्य, मातृभूमि प्रेम और त्याग का प्रतीक है। हम सभी का दायित्व है कि राव दूधाजी जैसे वीरों और संतों, महापुरुषों के इस महान विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करें। उनमें राष्ट्र प्रेम, संस्कृति, सेवा के संस्कार विकसित करें, जिससे आने वाली पीढ़ी को लगे कि मैं शक्ति और भक्ति की भूमि हूं, मैं उस राष्ट्रवादी देश के अंदर हूं जहां राष्ट्र को प्रथम मानने वाले लोग हैं। मेरे भाइयों बहनों, आप इतनी बड़े संख्या में इस कार्यक्रम में आए हैं, आपने हम सभी का मान और सम्मान किया है। मैं दिल की गहराइयों से आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि इस गर्मी में इतनी बड़ी संख्या में आप आए हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। जोरदार तालियां સાથે आप कार्यक्रम अध्यक्ष श्री भजन लाल जी शर्मा।